नमस्कार, मैं हूं अमोल और न्यूज़ के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सब टीवी पर प्रसारित होने वाला एक धारावाहिक जिसका नाम है बालवीर, और सबसे खास बात यह है कि इस धारावाहिक ने जो है अपने 1000 एपिसोड्स पूरे कर लिए। और सबसे खास बात यह है कि आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान है जिसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे उसी से रूबरू कराऊंगा। हमारे साथ है बालवीर के बालवीर यानी कि वेद जोशी। तो बालवीर ही कहूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि सब लोग तुम्हें बालवीर के नाम से ही जानते और पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बालवीर। थैंक यू, और आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो कि 1000 एपिसोड्स तुमने पूरे कर लिए। जी हाँ, 1000 एपिसोड्स बालवीर के पूरे हो चुके हैं। पूरे टेलीविजन पे बहुत कम शोज है जिन्होंने 1000 एपिसोड पूरे किए हैं, और उसमें बालवीर का भी नाम जुड़ चुका है, तो बहुत खुशी की बात है। पहला सवाल यही है कि एक ऐसा अनोखा धारावाहिक सुपर नेचुरल पावर वाला बॉय जिसका नाम है बालवीर, 1000 एपिसोड्स पूरे कर लिए, और आज तुम नागपुर आए हो। हाँ। कई सारी जगहों में इसके सेलिब्रेशन हो रहे हैं, यूएसएन में भी इसका सेलिब्रेशन रहा। तो कैसा रहा भैया तुम्हारा नागपुर का जर्नी, नागपुर का सफर? ऑफ कोर्स यहाँ नागपुर से तो बहुत गहरा रिश्ता है। जब शो चालू हुआ था तब पहला इवेंट था वो नागपुर में ही था, और 1000 एपिसोड होने के बाद जहाँ हम आए हैं वो नागपुर ही है। तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ से बहुत सारा सपोर्ट मिला है हमें फैंस का। और आज मैंने 5-6 जगह पर गया, सब फैमिली क्लब के मेंबर्स के घर पे गया, उनके साथ उनका जन्मदिन मनाया, और आज आपके साथ यहाँ पे यूसीएन में हूँ। यही सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बहुत कम बार ऐसा मौका मिलता है कि जो लोग तुम्हें छोटे पर्दे पर यानी कि टेलीविजन पर देखते हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है, जिन्हें हमेशा हम टीवी पे देखते हैं और सामने आ जाते हैं लोगों के होश उड़ जाते हैं। तो तुम्हें रिएक्शंस कैसे मिले, क्या कहा तुम्हारे फैंस ने जिनसे तुम आज मिले? हमने तो उन्हें सरप्राइज ही दिया, उनके घर पे जाके उनके साथ बर्थडे बना के। ऑफ कोर्स उनके जो अड़ोस पड़ोस वाले थे वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, और वो भी बहुत ही खुश थे क्योंकि उनके घर में जो बच्चे हैं वो बहुत ही पसंद करते हैं शो को, हमेशा अच्छी और सच्ची बातें सीखते हैं शो से। तो उन्हें बहुत खुशी मिली, और उन्होंने भी कहा कि आप कुछ मैसेज दीजिए। जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने भी कहा कि कुछ मैसेज दीजिए ताकि हमारे बच्चे अच्छे और सच्चे आपकी तरह बने। क्या बात है, फिर क्या मैसेज दिया? वैसे मैं पहले ही पूछ लेता हूँ, ये सवाल वैसे आखिरी में था, तो क्या कहा तुमने उन बच्चों से? मैंने उन बच्चों से कहा कि वो हमेशा अच्छे और सच्चे बने रहे, और जो मैं स्टंट्स करता हूँ सीरियल में वो घर पर ना करे, क्योंकि वो एक एडल्ट सुपरवाइजर में होते हैं, तो अगर वो घर पर ट्राई करेंगे तो उन्हें चोट लग सकती है। लेकिन हाँ, जैसे बालवीर अच्छा और सच्चा है, हमेशा लोगों की मदद करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, वैसे आप भी अच्छे और सच्चे बने रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा बालवीर ने। मेरे ख्याल से स्टंट ना करे लेकिन सच तो जरूर बोल सकते हैं आप लोग, और हमेशा दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। ये सवाल वैसे लोगों ने कई बार पूछ लिया होगा। हाँ। फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूछ लूं, आज तुम आए हो, 1000 एपिसोड्स हो गए। हाँ। 2012 8 अक्टूबर को ये सीरियल लॉन्च हुआ था, और 1000 एपिसोड्स पूरे कर लिए। बहुत ही लंबी जर्नी है, 4 साल। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या सीखा तुमने, थोड़ा इन शॉर्ट हमें बता दो। मैं यहाँ पे 3 साल पहले भी आया था तो बहुत छोटा था, और उस टाइम पे बहुत कम एक्सपीरियंस था। लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे मिला है। हमारे डायरेक्टर सर, हमारे सेट पर हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, नई नई चीजें, क्योंकि हर ट्रैक में हर दिन कुछ नया काम हमें करने को होता है, और ये थोड़ा अलग शो है तो ऑफकोर्स कुछ अलग ही होगा हर रोज, तो इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है। जैसे कि मैं जानता हूँ तुम बचपन से ही एक्टिंग वगैरह करते थे, डांसिंग करते थे, बाद में तुम मुंबई आए, एंड देन फिर तुम्हें बालवीर मिला, तो आज भी बालवीर के साथ ही तुम जुड़े हुए हो। हाँ। तो कभी सोचा था तुमने कि तुम यहाँ तक पहुंचोगे, एक सुपर हीरो बन जाओगे? बचपन में तो बहुत ही शौक था कि एक सुपर हीरो, क्योंकि मैं शक्तिमान देखता था, सोनपरी देखता था, तो बहुत ही खुशी होती थी ऐसे सुपर हीरोज को देख के कि ये भी मुझे बचाने आएंगे। और आज मैं एक सुपर हीरो हूँ, बच्चे मुझे देखते हैं, बच्चे मुझसे मिलकर खुश होते हैं, तो मैं भी बहुत खुशी होती है कि मैं छोटा था तब मुझे सुपर हीरोज अच्छे लगते थे, और आज मैं खुद एक सुपर हीरो हूँ। तो ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा मैं यहाँ पर, जब तुम छोटे थे, जब तुम स्कूल जाते थे, वो कौन से सुपर हीरोज थे जिन्हें तुम देखते थे और तुम्हें उनके जैसे बनने की ख्वाहिश थी? जैसे मैंने कहा शक्तिमान और सोनपरी, लेकिन साथ ही साथ आयरन मैन है। आयरन मैन के जो स्टाइल है, उनकी जो पावर्स है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ ही साथ हल्क है, जो अपने जरूर उनका गुस्सा गलत है, लेकिन साथ ही साथ जो उनकी पावर्स है, विलन को वो कभी छोड़ते नहीं है, विलन को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, तो वो हमेशा उथड़ पथड़ करते हैं, और हमेशा यही कहते हैं कि हमें खुद के कंट्रोल में रहकर सामना करना चाहिए बुराई का। वैसे तो ये दो हीरोज मुझे अच्छे मैं कहूंगा कि मुकेश जी से तुम मिल चुके हो, जो शक्तिमान करते थे, आई थिंक सो। और इनके अलावा और कौन कौन सुपर हीरोज से तुम मिल गए? तो तुम उनसे मिले होगे, तो तब कैसा लगा, और अब जब तुम उनसे मिलते हो तो कैसा लगता, डिफरेंस हो गया? हाँ, मुकेश खन्ना जी से जब 3 साल का था तब मिला था, तब तो पता नहीं था, डरता था। ऐसा कुछ हो गया?
हाँ, और अवार्ड फंक्शंस में तो मिलते ही है, तो बहुत खुशी मिलती है उनसे मिलकर, और वो भी कहते हैं बहुत अच्छा। तो एक सुपर हीरो का रोल मुझे मिला है तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। मेरे ख्याल से 1000 एपिसोड्स पूरे हो गए तो सब टीवी और आई थिंक बालवीर भी कुछ बदलना चाहता होगा, कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहता होगा। और 2 दिन पहले ही मैं कहूंगा कि 999 एपिसोड हो गए, कल 1000 हो गए, और आज 1001 जो एपिसोड है वो ऑन एयर होगा। तो ऐसे में क्या बदलाव होने वाले हैं बालवीर में और बालवीर इस सीरियल में? जैसे कि 10-15 एपिसोड पहले ही मेरे नए कॉस्ट्यूम्स आए हैं। क्या बात है। हाँ, तो बहुत खुशी हुई है मुझे भी। और साथ ही साथ आगे जाकर परियों के भी नए कॉस्ट्यूम्स आएंगे, नया परिलोक बनेगा, और जो विलन है उसमें भी अपग्रेडेशन होगा, उसकी नई शक्तियां होगी। मुझे भी 2 शक्तियां मिली है, विलन के पास भी और पावर्स आएगी ताकि वो हमारा सामना कर सके। तो ये पूरा शो में अपग्रेडेशन है। बिल्कुल, 2 चीजें तुमने बताई जो मैं और मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। कॉस्ट्यूम्स तुम्हारे बदल गए हैं। हाँ। तो ये तो मैं कहूंगा ओल्ड हो गया, अभी नया आएगा 1000 एपिसोड्स के बाद, वो कैसा होगा? और जो नई 2 शक्तियों की तुम बात करें, वो 2 नई शक्तियां कौन सी होगी बालवीर के पास? 2 नई शक्तियां है। एक शक्ति है मैं किसी को भी स्लो कर सकता हूँ। अगर आप बोल रहे हैं मैं आप पे जादू करूंगा तो आप धीमा बोलने लगेंगे, और मैं यहाँ से चला जाऊंगा 10 सेकंड बाद, जब आपको होश आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ। और मैं भाग सकता हूँ, आप पलक झपकेंगे और मैं यहाँ से भागकर रिसेप्शन पर चला जाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये 2 नई पावर्स है जो बालवीर में आ रही है। और साथ ही साथ जो मेरा ये नया कॉस्ट्यूम है थोड़ा डिफिकल्ट है, हैवी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत मजा आता है इसके साथ शूट करने में, क्योंकि एक सुपर हीरो वाला अटायर अपने आप आ जाता है। तो मैं ये कहूंगा, आज तो तुम हमारे साथ बैठे हो तो एसी वेसी चल रहा है, बट इट्स डिफिकल्ट जब तुम शूट कर रहे होते हो। इतना हेवी कॉस्ट्यूम है, खुद को भी संभालना है, कॉस्ट्यूम भी संभालना है, और उसके साथ साथ एक्टिंग करनी है। द बेस्ट पार्ट एक्सप्रेशंस आने चाहिए, तो फिर ये मुश्किल होता है थोड़ा सा। हाँ, जो लाइट्स होती है वो बहुत गर्म होती है, जिसकी वजह से सेट भी बहुत गर्म हो जाता है। एसी तो होता ही, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट्यूम ऐसे हैं जो एसी को अप्रूव नहीं करता। बिल्कुल। तो गर्मी बहुत लगती है, लेकिन साथ ही साथ जब सर रोल बोलते हैं तो अपने आप एक जुनून आ जाता है, जो मुझे बचपन से है। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, तो बचपन से मुझे ऐसा था कि मैं एक्टिंग करूं, और जो मुझे मौका मिला है तो रोल बोलते ही मैं अपने आप अटायर में आ जाता हूं। सारे एक्टर्स हैं जो सेट पर, वो अपने आप अटायर में आ जाता है और कट बोलता है, उसके बाद पता चलता है कि हमने क्या किया। तो एक अपने आप एक्सप्रेशन और एक्टिंग आती है। मतलब ऐसा कहना होगा कि वेद कैमरा ऑन होते ही एनर्जेटिक हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाइंग हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। मैं कहूंगा जो लोग देखते हैं ना तुम्हें, वो हमेशा सोचते हैं ये पढ़ाई वढ़ाई करता होगा कि नहीं, स्कूल वूल जाता होगा कि नहीं, इसके दोस्त होंगे कि नहीं, ये खाना क्या खाता होगा, ये पीता कैसा होगा, रोता कैसे होगा, सोता कैसा होगा। तो यही मैं पूछना चाहूंगा कि पढ़ाई और ये जो तुम काम कर रहे हो, ये एक प्रोफेशन हो गया तुम्हारा, तो बैलेंस कैसे करते हो पढ़ाई और काम? ऑफ कोर्स मम्मी पापा का सपोर्ट है सबसे पहले, साथ ही साथ हमारे सेट पर जो एसपी हैं उनका सपोर्ट है, और साथ ही साथ मेरे स्कूल का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इन सब के सपोर्ट से ही मैं कर पाता हूँ। सेट पर मम्मी मुझे पढ़ाती हैं, जब स्कूल में जाता हूँ तो सबके सपोर्ट से, टीचर्स और फ्रेंड्स की मदद से मैं जो मेरी नोट्स है वो क्लियर भी कर लेता हूँ, और साथ ही साथ पढ़ भी लेता हूँ। अभी मैंने SSC की एग्जाम दी है, तो 10th के एग्जाम में नया एक्सपीरियंस मिला। जो 1 to 9 बच्चे पढ़ते हैं उससे अलग ही होता है 10th, क्योंकि आप दूसरी स्कूल में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो वहां पर जाकर आपको थोड़ा डर भी होता है, लेकिन मजा भी आता है, एक अलग एक्सपीरियंस है। और अभी मैंने 11th में साइंस स्ट्रीम लिया है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन साथ ही साथ मजा भी आएगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है जो लॉजिकल चीजें हैं, जो नई नई चीजें हैं। मैथमेटिक्स में लॉजिक आता है और फिजिक्स में कुछ नया होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नया सीखूं और आगे बढ़ना चाहूँ। कई सारे दोस्त ऐसे हो गए जो बचपन से तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, और तुमने कहा SSC का एग्जाम अभी क्लियर किया तुमने, तो कुछ नए दोस्त अभी बनेंगे। तो जो पुराने दोस्त थे, जब मिलते हो तुम उनसे, जब वापस जाते हो, तो क्या पूछते हैं तुमसे, कैसी बातें करते हैं? कि आमतौर पर आजकल कहते हैं ना, ऑटोग्राफ का जमाना गया, फोटोग्राफ का जमाना है, पूरा टाइम फोटो ही खींचते रहते हैं। नहीं, मेरे दोस्त हैं। पहले तो मैं टॉपर था स्कूल में, बहुत शांत बच्चा था। 2-3 दोस्त ही मेरे थे। दर्शन करके मेरा फ्रेंड था, और यक्ष करके थे, तो दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। जहाँ पे जब भी स्कूल में जाता हूँ तो मिलता हूँ उनसे, वो मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं। वो भी स्कूल में टॉपर है, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं साथ साथ एक्टिंग भी करता हूँ, तो वो भी मुझे कहते हैं बहुत अच्छे। इसी तरह अगर मेरी कोई गलती हो तो वो भी मुझे बताते हैं, और अगर शो में वो कुछ चाहे कि ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें भी पता है कि कैसा होना चाहिए, तो मैं उनसे एक्सपीरियंस भी लेता हूँ, और साथ ही साथ अपग्रेडेशन के लिए हमारे शो में भी कमेंट करता हूँ। हमारे यूशियन के दर्शकों ने खास करके मुझे कहा था कि ये सवाल तुमसे पूछना ही पूछना। जी हाँ।
कि भैया तुम ये काम तो करते ही करते हो, लेकिन बाकी समय तुम क्या करते हो जब तुम काम नहीं करे, मतलब तुम बालवीर नहीं होते हो, वेद होते हो, तो तुम करते क्या हो, अपना खाली समय कैसे बिताते हो? ऑफ कोर्स जब बालवीर का शूटिंग नहीं चल रहा होता है, मैं सेट पर क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट का बहुत शौक है मुझे, और आईपीएल चल रही थी तब तो जल्दी जल्दी पैकअप करके घर पे जाके मैच ही देखना है। और ऑफ कोर्स बहुत शौक है मुझे क्रिकेट का, सेट पर पूरा सेट मोस्ट ऑफली क्रिकेट खेलते हैं। और जब टाइम मिलता है तो सब फ्रेंड्स के साथ लूडो खेलते हैं, स्नेक्स एंड लेडर खेलते हैं। और जिस दिन ऑफ होता है मम्मी पापा के साथ मूवीज देखने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। तो बहुत ही एक नॉर्मल बच्चा होता है वैसे मैं भी हमेशा एंजॉय करता हूँ, और इन सब की वजह से मैं मैनेज भी कर पाता हूँ। लोग सोचते हैं कहीं बालवीर है तो बालवीर की अटायर में है तो दिन भर नहीं घूमता है, खाना वाना खाता है कि नहीं खाता। तो जोक्स अपार्ट, मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि तुम काम कर रहे हो, वापस आते हैं हम लोग बालवीर पे, तो कई सारे लोग जानना चाहते होंगे 1000 एपिसोड्स के बाद, क्या तो तुमने बताया कि अटायर चेंज हो गया है, नई पावर्स आ गई हैं, तो मैं भी अपने दर्शकों की ओर से पूछ ही लेता हूँ कि भैया होने वाला क्या है, अब कुछ खास होने वाला, क्योंकि कई बार ट्विस्ट आते हैं, नई नई समस्याएं आती हैं जो बालवीर सुलझाते रहता है। आगे एक वाईफाई करके ट्रैक आएगा, ओके जिसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा शो है। टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रैक है कि जिसमें टेक्नोलॉजी से क्या क्या प्रॉब्लम है। 2 नई विलन्स है, जैसे एरर और वायरस, तो ये इनका नाम है, जो आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखेंगी, जो टेक्नोलॉजिकली बच्चों के लिए और परियों के लिए क्या प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। जो आज के लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, फोन्स है, उससे बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो उसमें घुसकर बच्चों को परेशान करेंगे। कैसे मैं उनको बचाऊंगा वो एपिसोड पे देखेंगे। मतलब आने वाले एपिसोड्स में बिल्कुल टेक्नोलॉजी फुल ऑन है, बिल्कुल सब टीवी के बालवीर पे, और बालवीर भी जो है आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पे दिख सकता है। इसका यही मतलब है। आमतौर पर हम लोग ना कुछ लोगों को देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। मैंने तुम्हारे कुछ पुराने इंटरव्यूज पढ़े, इंटरव्यूज देखे, तो तुम अमिताभ बच्चन जैसे बनना चाहते हो। तो यही है कि चेंज हो गया है 3 सालों में कुछ, किसी नए आदमी के जैसा, रणवीर जैसा बनना है, ऐसा कुछ है? जी नहीं, ऑफ कोर्स बच्चन जी तो है ही, क्योंकि उनका जो स्टाइल है, जो उनका बिहेवियर है, अब जब वो अपने फैंस से मिलते हैं तो बहुत ही पोलाइट है। मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी टीवी पर देखता हूँ या फिर लोगों के एक्सपीरियंस सुनता हूँ तो बहुत खुशी मिलती है, और उनसे मिलने की ऑफ कोर्स भावना तो है ही, क्योंकि इस सदी के महानुभाव हैं, तो ऑफ कोर्स उनसे मिलना मैं चाहूंगा ही। लेकिन अमिताभ बच्चन जी हैं, साथ ही साथ कई सारे एक्टर्स हैं, सलमान खान है, उनका जो स्टाइल है, उनका जो चलने का स्टाइल है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हर हीरो में से हर चीज मुझे अच्छी लगती है, तो हर हीरो की अलग अलग स्टाइल्स है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ये कहना चाहूंगा, अवार्ड फंक्शन जाते हो, प्रोग्राम्स में जाते हो, तो कई सारे लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके साथ स्क्रीन शेयर करना बड़ा अच्छा लगता है। तो तुम्हारा भी सपना होगा कि मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर करूं, कभी बड़े पर्दे पर आऊं, तो कौन है वो? अमिताभ बच्चन जी और साथ ही साथ सलमान खान है, शाहरुख खान है, कई सारे एक्टर्स हैं, क्योंकि हर एक्टर में एक नई खूबी है, हर एक्टर एक नई चीज है। तो ऑफ कोर्स हर एक्टर की अलग स्टाइल है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उनके साथ एक दिन स्क्रीन शेयर करूं, हमेशा उनके साथ आगे बढ़ता रहूं और खुद भी एक एक्टर बनूं। लास्ट मतलब पिछली बार जब तुम आए थे तो हमने तुमसे सवाल पूछा था कि भैया तुम क्या बनने चाहते हो, तो जवाब थोड़ा अलग था। तो इस बार तुम क्या करना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा वो जवाब याद है, और तुम क्या बनना चाहते हो अभी बड़े होकर? पहले मैंने शायद बोला था मैं पायलट बनना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने, पायलट बनना चाहते हो। पायलट, फिर मैंने कहीं पे सुना था कि पायलट मूवी में सुना था डायलॉग कि पायलट एक ड्राइवर होता है, तो मैं बोला ड्राइवर नहीं बनना मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी फील्ड को आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है। जो सेट पर डायरेक्शन है, क्रिएटिविटी है, उसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो मम्मी पापा ने भी कहा, और सेट पर भी जो लोग हैं वो कहना चाहते हैं कि मैं एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, उसमें भी थोड़ा फोकस करूं, और साथ ही साथ जो साइंस स्ट्रीम मैंने ली है उसमें भी मुझे इंटरेस्ट है। तो मैं दोनों को मेंटेन करके अपने आप को एक ऑलराउंडर बनाना चाहता हूँ।